अरे नोबिता तुम आ गए? क्या बात है नोबिता, मुझे बताओ जरा। तुम इतनी जोर से मत बोलो, मॉम को पता चल जाएगा कि मैं घर पर हूँ और फिर शिजुका मुझसे सचमुच बहुत नाराज हो जाएगी। नोबिता तुम घर आ गए हो ना, अपना होमवर्क किए बिना घर से बाहर मत जाना। ओफो, देखा ना, उन्हें पता चल ही गया। चिंता मत करो, मॉम शायद कहीं बाहर जा रही हैं। क्या सचमुच? लेकिन मॉम बाहर जाने में इतनी देर क्यों लगा रही है डोरेमोन? समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। ये चुनना कितना मुश्किल है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो शिजुका मुझे बहुत डांटेगी। थोड़ा सब्र करो, मैं सोचता हूँ। आइडिया। हाँ? द सीन ग्लास। अरे ये क्या है? बस देखते जाओ। मॉम मैं आपके लिए चूज कर देता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आपको इस ड्रेस से पानी से खतरा हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये वाली ड्रेस पहन लीजिए मॉम। क्यों, ठीक है ना? पानी से खतरा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पानी से खतरा यानी आपको पानी से मुसीबत होगी, जैसे कि नदी या समुद्र में डूबना। क्या बात कर रहे हो? मैं समुद्र या नदी में तो जा नहीं रही हूँ, तो मैं पानी से खतरे वाली ड्रेस ही पहनूंगी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? मेरे मना करने के बाद उन्हें वो ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी नोबिता। ये क्या है डोरेमोन? मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? ओ ये तो एक सीइंग ग्लास है नोबिता। हाँ? इससे हमें चीजों का भविष्य पता चलता है, लेकिन इंसानों का नहीं, ठीक है? चीजों का भी भविष्य होता है? हाँ। लेकिन ये बताओ, किसी चीज का भविष्य हम क्यों देखें? क्योंकि नोबिता उस चीज से उस मालिक का भविष्य भी पता चलता है। डोरेमोन! हाँ? क्या हुआ मॉम? डोरेमोन बिल्कुल ठीक कह रहा था, एक आदमी ने गलती से पाइप से मुझे भिगो दिया। मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने कहा था ना। डोरेमोन ये ड्रेस कैसी है? एक मिनट मॉम। ये तो ठीक लग रही है, जरा एक मिनट रुको। अरे वो इयररिंग्स। ये इयररिंग्स क्या अनलकी हैं डोरेमोन? अनलकी नहीं मॉम, ये तो आपके लिए लकी है। हाँ? अरे ओहो, कहाँ गया? देखो मुझे एक सोने का सिक्का मिला। अरे वाह, तुमने फिर से सही कहा। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गुड बाय मॉम। अरे नहीं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अच्छा डोरेमोन, क्या तुम अपने ग्लास से ये बता सकते हो कि मेरा फॉर्च्यून कैसा है? देखता हूँ। अरे ये क्या है? हाँ? जरा बताना, तुमने क्या देखा? मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। यहाँ तो पास फॉर्च्यून लिखा है नोबिता। पास फॉर्च्यून? लेकिन ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें बॉल या स्टिक पास करते हैं, है ना? हाँ अब मैं समझा, तो ये है पास फॉर्च्यून। शायद एक डॉगी मुझे नोटों का एक बंडल दे दे। हाँ हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि तुम्हें जियान से खतरा है। जियान से खतरा? क्या मतलब? देखो नोबिता, मैं पक्का नहीं कह सकता। नोबिता तुम्हें तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मुझे जियान से खतरा है। मुझे याद आया कि आज घर आते वक्त मैंने जियान के साथ खेलने से मना कर दिया था। अभी कपड़े बदलता हूँ। डोरेमोन, इन कपड़ों में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। रुक जाओ। हाँ? अरे अब क्या हुआ? तुम्हारे चश्मे में सुनियों से खतरा दिख रहा है। क्या मुझे सुनियों से खतरा है? क्या मुझे अब उससे भी डरना पड़ेगा? इस बार मैं पक्का कह सकता हूँ। शायद तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि सुनियो। क्या कह रहे हो डोरेमोन? सुनियो मुझे क्यों मारेगा? कहीं तुम अपने मन से कहानी तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो लेंस मुझे दिखा रहा है। वैसे भी मुझे सुनियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों समझे? ये जरूर शिजुका का फोन होगा। हेलो, मैं नोबिता बोल रहा हूँ। हाय नोबिता, देखो बात ये है कि मैं और डेकिसुगी पार्क में जा रहे हैं, घर पर मत आना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, ठीक है? ओके। सी यू, बाय बाय। तो तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने वादा किया था डोरेमोन। आइडिया, अगर मैं बैम्बू कॉप्टर से जाऊंगा तो मुझे सुनियों से खतरा नहीं होगा।
नोबिता, तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर रेडियो से खतरा दिखा रहा है। बस बहुत हो गया डोरेमोन, मुझे बस जाने दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ जाना होगा। नोबिता, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम्हें रेडियो से खतरा है। तुम घबराओ मत, मैं उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भला मुझे रेडियो से क्या खतरा होगा। हाँ? देखा डोरेमोन, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार ही चिंता कर रहे थे। आओ आओ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके बाय बाय। तुमने देखा ना डोरेमोन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चिंता मत करो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। ये लो। अरे रुको तो सही, मेरे ऊपर बर्तन क्यों फेंक रही हो? मेरी बात तो सुनो। यहाँ तो लड़ाई हो रही है। ये लो। अरे रुको, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये लो। अरे कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसे पति हो तुम? देखिए तो कितनी खूबसूरत शबाब थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। हाँ वो तो ठीक है, मेरा चश्मा। हाँ? हाँ? मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है। अरे सुनियो, वो मेरा है। अरे ये क्या, मेरा चश्मा तो टूट गया और अब मैं क्या करूँगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे से मेरे पैर के नीचे अपना चश्मा मत रखना, समझे तुम? मैंने उसे वहाँ पर नहीं रखा था, समझे सुनियो? ऐसा क्या? तो फिर वो चश्मे की गलती थी, मेरी नहीं थी, समझे? और वैसे भी मैंने कोई जानबूझकर तो उस पर पैर नहीं रखा था ना। मैंने कहा था ना तुम्हें सुनियो से खतरा है। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये चश्मा पहनकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ध्यान से चलो। जाकर बहुत मजा आएगा। हाँ? मेरे ख्याल से यही मेरा पास फॉर्च्यून है। ये नोबिता, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, समझे? चिंता मत करो, अभी तक मेरे साथ कितनी खराब चीजें हुई हैं। अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है डोरेमोन। बाय बाय। ओफो। हाँ? वाह, कितना सुंदर नजारा है। आज मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुई, लेकिन अंत में मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे डोरेमोन नजर आ रहा है। हाँ? अरे देखो, नोबिता अभी तक नहीं आया। हाँ, लगता है कि वो किसी काम में फंस गया होगा। मैं तो भूल ही गया था। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओह नो! अरे सुनो, कुछ करो डोरेमोन, सुनो डोरेमोन। हाँ? अरे तुम्हें अब क्या हुआ नोबिता? देखो डोरेमोन, मैं तो शिजुका से मिलने के बारे में भूल ही गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अरे वो देखो, कहीं वो डोरेमोन और नोबिता तो नहीं है? प्लीज डोरेमोन, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। हमसे झूठ बोला? तुमने सही कहा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उसने हमें धोखा दिया और बड़े मजे से अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहा है। चलो उठो डेकिसुगी, हम लोग घर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे नहीं, देखो डोरेमोन, शिजुका वापस जा रही है। मैं फिर अपना वादा नहीं निभा पाया। शिजुका मुझसे नफरत करेगी। प्लीज डोरेमोन, कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। जब तक ये झूला नीचे नहीं पहुंचता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डोरेमोन प्लीज, तुम ऐसा मत कहो, मेरी मदद करो। इस पास फॉर्च्यून से तो मैं जरा भी खुश नहीं हूँ, प्लीज कुछ करो। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ समझे? हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता।
ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या, कैथरीन एक एलिगेटर है? इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन, ओह तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ, देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या अरे मूकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो।
डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मोकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 हाँ? मुकू, हाँ? अरे बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो, वो रहा मूकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो, मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो, क्या बात हो गई? श्श, इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जियान, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। हाँ? हाँ? ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि हाँ? क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे! ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ, जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना? और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यहीं मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ, जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता? बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है, उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या
तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यही कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें। ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22nd सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल के हो डोरेमोन। थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22nd हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ, सच कहा। वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो, मेरे पास एक आइडिया है। जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें चार हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता। मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। मॉल स्पीकर और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है, इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता? बोलो। ओह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह, मजा आ गया। जियान, तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो। यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है, पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान। मैंने बहुत अच्छी लाइंस याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो। मूकू, चलो आज हम सैर करने चलेंगे। मेरे साथ चलोगे ना? चलो मूकू, अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए, आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ? हाँ, अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान, फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो मूकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। हे, तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, सच में। अच्छा, वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम म्यूक है। नहीं रुको, इसका नाम बेंजी है, सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है, दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को हम छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो मूकू। सुनियो, अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो, नोबिता, नोबिता, मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता,
जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ आ गई है। ऐसे टाइम पर अरे तुम सब्र अंदर क्या करो कर नोबिता, रहे मैं हो? आ रहा हूँ। मैंने कहा ना रुक जाओ। हाँ, मेरा बेंजी। हाँ? ओह मेरा बेंजी। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम बहुत बुरे हो। हाँ? रुक जाओ। हाँ? प्लीज रुक जाओ, आई एम सॉरी। तुम बहुत बुरे हो। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं। लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। हाँ? हाँ? अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम लोग घूमने भी चलेंगे, प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारी एक और मजेदार और डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम खोज करेंगे डोरेमोन सीजन 20 एपिसोड 22 की जादुई और हंसी भरी दुनिया में। ये 2005 सीरीज का हिस्सा है, जो अपने चटकीले एनिमेशन, डोरेमोन के कूल गैजेट्स और नोबिता की नॉन-स्टॉप शरारतों के लिए जाना जाता है। अगर आप डोरेमोन फैन हैं तो अपनी डोरायाकी की प्लेट तैयार करो, अपने फन ग्लासेस पहनो और चलो इस एपिसोड की मस्ती भरी राइड पर। ये रिकैप और रिव्यू फनी, इमोशनल और इंस्पायरिंग होगा, ताकि आपको लगे आप नोबिता के साथ उसकी 4D पॉकेट में कूद रहे हो। रिकैप, एपिसोड की कहानी सेगमेंट। लक लिफ्टर कहानी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो पिछले एपिसोड सीजन 20 एपिसोड 21 में अपने स्टोरी टेलिंग टैलेंट के लिए बेस्ट टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद खुशी से उछल रहा है। लेकिन उसका जोश जल्दी ही ठंडा हो जाता है। स्कूल में एक नया इवेंट अनाउंस होता है, लक चैलेंज। हर स्टूडेंट को एक ग्रुप में मिलकर लक बेस्ड गेम्स में कॉम्पिट करना है, जैसे क्विज, रेस और सरप्राइज टास्क्स। सुनियो अपनी रईसी दिखाते हुए कहता है कि वो अपने लकी चार्म्स के साथ गेम्स जीत लेगा। जियान दावा करता है कि उसकी पावरफुल एनर्जी उसे लक की जरूरत से बचा लेगी। शिजुका अपने ग्रुप को सीक्रेट रखती है, लेकिन वो कहती है कि लक दिल से बनता है। नोबिता हमेशा की तरह परेशान है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान है और वो गेम्स में फेल हो जाएगा। वो शिजुका से सलाह मांगता है, जो कहती है, नोबिता, लक मेहनत और पॉजिटिविटी से आता है। लेकिन नोबिता को डर है कि उसकी बदकिस्मती सब कुछ बर्बाद कर देगी। नोबिता घर आता है और डोरेमोन को अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो ड्रामे के साथ कहता है, डोरेमोन, मेरी लक इतनी खराब है कि मैं हर गेम हार जाऊंगा। डोरेमोन पहले चिढ़ता है। वो कहता है, नोबिता, तुमने टैलेंट शो में कमाल किया था, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। लेकिन नोबिता की पप्पी फेस के सामने डोरेमोन पिघल जाता है। वो अपनी 4D पॉकेट से एक चमकदार गैजेट निकालता है, जिसका नाम है लक लिफ्टर। ये एक छोटा सा पेंडेंट जैसा डिवाइस है, जो यूजर की पॉजिटिव एनर्जी को स्कैन करके उनके लक को टेम्पररी बूस्ट करता है। डोरेमोन बताता है कि फ्यूचर में लोग इस गैजेट को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो चेतावनी देता है, नोबिता, ये गैजेट सिर्फ सच्ची मेहनत और पॉजिटिविटी पर काम करता है। अगर तुम सिर्फ इसके भरोसे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नोबिता, जो डोरेमोन की सलाह को हल्के में लेता है, पेंडेंट ले लेता है और कहता है, अब मैं सुनियो को हरा दूंगा। नोबिता लक लिफ्टर को एक्टिवेट करता है और स्कूल में चैलेंज की प्रैक्टिस शुरू करता है। वो सोचता है कि गैजेट उसे ऑटोमेटिकली लकी बना देगा, लेकिन क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, गैजेट गड़बड़ कर देता है। क्विज में नोबिता गलत जवाब देता है और रेस में वो गलती से सुनियो को धक्का दे देता है। लक लिफ्टर की गड़बड़ की वजह से अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे डोरायाकी आसमान से गिरने लगते हैं
और नोबिता के जूते उल्टे हो जाते हैं। डोरेमोन हंसते हुए कहता है, नोबिता, तूने लक लिफ्टर को बैड लक बूस्टर बना दिया। नोबिता चिल्लाता है, डोरेमोन, इसे बंद करो। तभी शिजुका नोबिता को देखती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। नोबिता उसे सारी बात बताता है। शिजुका कहती है, नोबिता, लक गैजेट से नहीं, मेहनत और दोस्ती से बनता है। हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। नोबिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो डोरेमोन से गैजेट बंद करने को कहता है और डोरेमोन पेंडेंट को डीएक्टिवेट कर देता है। शिजुका, सुनियो और जियान नोबिता को अपने ग्रुप में ले लेते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सेगमेंट 2, सच्चा लक। दूसरा सेगमेंट शुरू होता है लक चैलेंज के दिन से पहले की रात। नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान मिलकर गेम्स की प्रैक्टिस करते हैं। शिजुका सजेस्ट करती है कि वो पॉजिटिविटी और टीम वर्क पर फोकस करें। नोबिता अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स यूज करके ग्रुप को मोटिवेट करता है और सुनियो अपने लकी चार्म्स की जगह स्मार्ट स्ट्रैटेजीज शेयर करता है। जियान अपनी स्ट्रेंथ से ग्रुप को हिम्मत देता है, लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। लक लिफ्टर, जो पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, फिर से एक्टिव हो जाता है और उनके पॉजिटिव वाइब्स को बूस्ट कर देता है। प्रैक्टिस के दौरान अजीब लकी चीजें होने लगती हैं, जैसे नोबिता का क्विज जवाब गलती से सही निकलता है और जियान का थ्रो परफेक्ट स्कोर बनाता है। नोबिता घबराता है, लेकिन डोरेमोन बताता है कि गैजेट अब उनकी सच्ची मेहनत को बूस्ट कर रहा है। डोरेमोन कहता है, नोबिता, ये तुम्हारा रियल लक है, इसे सेलिब्रेट करो। शिजुका सजेस्ट करती है कि वो गैजेट की पावर को कंट्रोल करें और अपनी स्किल्स पर भरोसा रखें। चैलेंज के दिन उनका ग्रुप क्विज में टॉप करता है, रेस में शानदार परफॉर्म करता है और सरप्राइज टास्क में नोबिता की स्टोरी टेलिंग सबको हंसाती है। सुनियो की स्ट्रैटेजीज और जियान की स्ट्रेंथ ग्रुप को आगे ले जाती है। शिजुका की पॉजिटिविटी सबको एकजुट रखती है। टीचर कहते हैं, तुमने दिखाया कि लक मेहनत और दोस्ती से बनता है। नोबिता का ग्रुप बेस्ट टीम अवार्ड जीतता है। सुनियो और जियान नोबिता को हाई फाइव देते हैं और शिजुका की स्माइल नोबिता को खुशी से भर देती है। एपिसोड का अंत होता है नोबिता और डोरेमोन के साथ, जो डोरायाकी खाते हुए हंस रहे हैं। डोरेमोन कहता है, नोबिता, सच्चा लक तुम्हारे दिल और दोस्तों में है। रिव्यू, एपिसोड का विश्लेषण, थीम्स और मॉरल्स। ये एपिसोड डोरेमोन की सिग्नेचर स्टाइल को पकड़ता है। नोबिता की गलती, गैजेट का मिसयूज और एक इंस्पायरिंग मॉरल। मुख्य थीम है सच्चा लक। नोबिता शुरू में गैजेट पर डिपेंड करता है, लेकिन सीखता है कि लक मेहनत, पॉजिटिविटी और दोस्ती से बनता है। दूसरा थीम है टीम वर्क। ग्रुप का एकजुट होकर चैलेंज जीतना बच्चों को कोलैबोरेशन सिखाता है। मॉरल है, सच्चा लक मेहनत और दोस्ती से आता है। ये मैसेज बच्चों को हार्ड वर्क और पॉजिटिविटी वैल्यू करना सिखाता है। कैरेक्टर्स का विश्लेषण, नोबिता का स्ट्रगल रिलेटेबल है। उसका गैजेट मिसयूज और फिर टीम वर्क सीखना उसकी ग्रोथ दिखाता है। डोरायाकी गिरने का सीन उसकी फनी साइड को हाईलाइट करता है। डोरेमोन का मेंटोर और ह्यूमरस रोल परफेक्ट है। उसका गैजेट गड़बड़ पर हंसना फैंस को ठहाके लगवाएगा। शिजुका स्मार्ट और काइंड है। उसकी पॉजिटिविटी ग्रुप को एकजुट करती है। सुनियो का लकी चार्म्स छोड़ना और जियान की स्ट्रेंथ उनकी डेप्थ दिखाती है। एनिमेशन और प्रोडक्शन 2005 सीरीज का एनिमेशन कमाल है। लक चैलेंज के सीन जैसे डोरायाकी गिरना और रेस रंग बिरंगे और डिटेल्ड हैं। हाई डेफिनेशन विजुअल्स मूड को लिफ्ट करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक फनी और इमोशनल सीन को बैलेंस करता है। वॉइस एक्टिंग, खासकर वसाबी मिजुता डोरेमोन और मेगुमी ओहारा नोबिता, हर सीन में जान डालती है। तुलना अन्य एपिसोड्स से ये एपिसोड टैलेंट ट्यूनर एपिसोड 21 से कनेक्ट करता है, जहां नोबिता अपनी स्किल्स ढूंढता है। लक लिफ्टर फ्रेंडशिप फिक्सर एपिसोड 20 और ड्रीम डिजाइनर एपिसोड 19 जैसे इमोशनल गैजेट्स से मिलता है, लेकिन लक फोकस इसे यूनिक बनाता है। डोरायाकी गिरने का सीन पॉकेट की गड़बड़ जैसे एपिसोड्स की फनी वाइब्स देता है। कमियां, पहला सेगमेंट का गैजेट मिसयूज थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। गैजेट का दोबारा एक्टिव होना जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अगर इसे और खींचा जाता तो ज्यादा फन होता। सुनियो का रोल दूसरे सेगमेंट में सीमित है, लेकिन ओवरऑल एपिसोड मजेदार और हार्टवार्मिंग है। क्यों देखें? ये एपिसोड डोरेमोन फैंस के लिए परफेक्ट है। लक लिफ्टर का कॉन्सेप्ट फनी और इंस्पायरिंग है और चैलेंज सीन हंसी के साथ दिल छूता है। नोबिता का जर्नी
बच्चों को मेहनत और दोस्ती की वैल्यू सिखाता है। कॉल टू एक्शन तो दोस्तों, आपको डोरेमोन सीजन 20 एपिसोड 22 कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था। डोराया की गिरने ने हंसाया या ग्रुप की जीत ने इम्प्रेस किया? अगले एपिसोड में नोबिता क्या गड़बड़ करेगा? अपनी प्रेडिक्शंस शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तब तक डोरेमोन की तरह मजे करो। बाय बाय।